चले छोड़े, बस हमसे बड़े एक्टर हैं वो लोग। बात आपने कर दी। माशाल्लाह बाइक्स का बड़ा आपको शौक है और सुपर बाइक्स हार्ले डेविडसन भी आप चलाती हैं, तो कितनी दफा चलान कितने छुड़वाए और कितने चलान हुए हैं? कभी ऐसे हुआ है कि कॉर्पोरेट गिरे मैं सना हूँ? गिरे हैं आप, ये पूछे कितनी दफा मैं गिरी? बाकी गिरी हैं? नहीं गिरी हूँ, ऐसी बात नहीं है। चलान इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत अंडे रोटी ब्रेड नहीं लेने जाती। सना जी बाइक पे है, इधर अंडे है, वो वाली बाइक, वो शौक वाली बाइक है, उसमें मैं अंडे ब्रेड हार्ले डेविडसन चलाती हैं, 1000 केजी की बाइक खुद चलाती हैं आप? वो खुद ही वेट होगा वैसे आपकी बाइक का? नहीं वो तो काफी वेट होता है। मेरे पास फैट बॉब है बाय द वे। फैट बॉब? ये क्या है? इट्स अ ह्यूज बाइक। ये कितने की होगी सना जी? ये काफी महंगी है। वैसे हम फैमिली है, अपना घर वाला सीन है। 50 लाख की। सीरियसली बता रही हूँ। तो लो अभी बकरी ईद पे भेड़े भी अब 25-25 लाख के हाँ बिकते तो हैं। फिर आप सोचे कि करेंसी कहाँ चली गई है। तो इसमें पेट्रोल डलता है डीजल? नहीं पेट्रोल। ये आपकी जो बाइक है 50 लाख वाली, ये चांद पे जा सकती है? मैं कहा हम भी कुछ भेजे चांद पे। नहीं लेकिन ये कैसे डेवलप कैसे हुआ? अच्छा इससे भी महंगी महंगी है बाय द वे बाइक लोगों के पास। जैसे कि कितने की होगी? मतलब अरे आप जाके तो देखें हार्ले डेविडसन में कितने की होगी? कितने की होगी? 75 लाख की भी है। रुपया 75 लाख? सही सही बता रही हूँ। और 883 जैसे पहले जो इस मतलब जो छोटी वाली बाइक है ना वो 883 वो बेसिकली सबसे कम में थी। स्टार्टिंग में वो 15-16 लाख रुपए की थी, अब वो भी बहुत महंगी हो गई है। तो आप देखें एंड में तो आप इस बाइक पे कहाँ जाती होंगी? आप घर से निकली हैं, टूर किया? नहीं कुछ नहीं करती, इसको छोड़ो कोई और बात कर लो ना। अपनी 65,000 की सीधी 70 पे वो काम कर ले जो इतनी। तो वही तो कह रही हूँ कि अंडे ब्रेड वाली नहीं है कि जा पप्पू रोटियां ले आ, जा अंडे ब्रेड लेके आ, वो वाला नहीं है। ठीक है, ये दूसरी बाइकिंग होती है। लेकिन आप ये बाइकिंग पूरी शशके वाली होती है। पैरों के साथ फुल प्रोटोकॉल, फुल प्रोटोकॉल हैवी। ये वाली आपकी हैवी बाइक चिंची क्या नहीं लग सकती है? 8-10 लोगों को लेके जाना हो साथ में, फैमिली का अगर मूड हो। देखिए आजकल के जो हालात हो गए ना, ये शौक नहीं सही। चलें ये छोड़े, आपने माशाल्लाह बॉर्डर पार सनी देओल साहब के साथ भी काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई सेट की ऐसी बात? मैंने कोई इंडिया वाकया? की 2 फिल्में की, एक पंजाबी भी की थी, पंजाब की, और एक मैंने काफला की थी। दिल परदेसी हो गया पंजाबी फिल्म थी, ठीक है, जो एक सिंगर थे निकविंदर, उनके साथ, बिल्कुल उनके साथ, और ये जो थी सनी देओल के साथ। बेसिकली ये फिल्म थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे थी, जैसे लोगों को ले जाया जाता है वो लॉन्चेस पे, और क्या कहते हैं, तो उनको किस तरह की वगैरह जो लगती है, हाँ जैसे जो लॉन्चेस वगैरह पे लेके जाते हैं, बिल्कुल उस तरह उसके ऊपर थी। और मैंने अफ़गानी एक कैरेक्टर किया था, अफ़गानिस्तान की होती हूँ मैं, दिखाया था मुझे, अफ़गानी बनी थी उसमें। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। कोई ऐसी सेट की बात, कोई वाकया जो याद हो? वो ये था कि बहुत अर्ली कॉल टाइम होता था, और मुझे लगता था कि कभी आप लेट हो गई हो, सनी भाई ने कहा सना हाँ। तुम लेट हो गई हो, कभी? नहीं मैं कैसा ऐसा हुआ था कि एक बार हम लोगों की शूट हो रही थी, एक जगह थी लद्दाख। ठीक है, वो बहुत मतलब बिल्कुल अफगानिस्तान ही लगता है, उसकी लुक और ओवरऑल जो उसका है एक्सटीरियर वगैरह। तो वहाँ पर हमारी शूट हो रही थी, तो हमारा कॉल टाइम होता था 5 बजे सुबह 5 बजे, और ठंड इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर। तो मुझे जब वो उठाने आते थे, तो ये कोई लड़ाई पे जा रहे थे? उठाने आते थे, मतलब वो कॉल टाइम देते थे ना, कि मतलब जाना है, मेरा असिस्टेंट वगैरह। तो मैं उसको कहती, तुम पागल हो गए हो, इतना सीनियर एक्टर है और वो कहाँ पहुंचेगा इतनी जल्दी, तुम लोग का दिमाग खराब है, तुम लोग चाहते हो मैं जल्दी पहुंचूं। सुबह इतनी ठंड होती थी ना, तो उसको मैं कह रही हूँ ऐसे उससे डिस्कशन कर रही हूँ। तो फिर मैं जब सेट पर 6 बजे पहुंची, 5 बजे का कॉल टाइम था, 6 बजे, तो वो बंदा पहुंचा हुआ। सनी पाजी उधर थे? उन्होंने कहा आओ नाश्ता करें। मैंने कहा क्या बात है भाई। तो देखिए व्हाट आई हैव लर्न के कितने प्रोफेशनल हैं वो। अच्छा। और बहुत मुझे ये चीज़ें मैंने सीखी वहाँ से। इनफैक्ट मैं हमेशा से प्रोफेशनल रही हूँ, लेकिन मैंने और ज़्यादा सीखा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये
जो कुछ भी हम बन जाते हैं ना, ये सिर्फ टाइटल नहीं होता, ये एक आपकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही है। अगर अल्लाह ने आज आप मुझे एक मकाम दिया या नाम दिया, तो ये अभी मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई दफ़ा क्रिटिसाइज भी होती हूँ इस चीज़ के लिए, पब्लिक फिगर्स क्योंकि अब जाहिर बात है मेरी मैं नॉर्मल लाइफ है और जैसे आप सबकी है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी चीज़ें मुझे इग्नोर करनी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, ये सोच के कि क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ तो चलें, अब क्या कहूँ। नहीं, आप सोशल मीडिया पे भी हैं, ब्लॉगिंग भी करती हैं, वीडियोस भी बनाती हैं, और आपके बारे में ये भी है कि अगर कोई सोशल मीडिया पे नेगेटिव बात करे तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं, लेकिन कभी नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं देती ईंट का जवाब पत्थर से, नहीं देती। मैं सामने पत्थर मार सकती हूँ, मैं ऐसे बातों में नहीं करूँगी। नहीं, लेकिन आपकी कभी हैवी इंडस्ट्री में वैड हुआ किसी के साथ और आपने कहा मैं भी छड़ांगी नहीं? देखिए वैड तो तब होना, तो आगे आप आगे से कोई जवाब दे, मैं नहीं देती ना जवाब, मैं नहीं किसी से कोई भी। देखिए बात यह है कि पहली बात यह है कि हमें पैसे काम से ज़्यादा डेट पने के मिलते हैं, बर्दाश्त के मिलते हैं, पेशेंस के मिलते हैं। हमें यहाँ पर पेशेंस के पैसे मिलते हैं, ठीक है। काम तो आ ही जाता है, काम का क्या है, 2-4 साल इंडस्ट्री में गुजारे, आपको काम आ जाएगा। क्या इंडस्ट्री में काम के लिए सोशल होना पड़ता है? मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ इतनी सोशल। लेकिन सोशल मीडिया पर होंगी, हो सकती हूँ, लेकिन सोशल मीन्स लाइक टू मच, लाइक आई एम एक्चुअली नेचर वाइज आई एम नॉट। अच्छा, वैसे आप बस आप और आपकी बाइक ठीक है ना? एक्चुअली थोड़ा सा मैं बहुत इतनी वो नहीं हूँ, बस थोड़ी सी मेरी आदत है ऐसी। मैं समझ गया। आपको अगर किसी इशू पे ड्रामा बनाना हो तो वो क्या इशू होगा? क्या इशू होगा जिस पे मुझे ड्रामा बनाना हाँ। होगा? ड्रामे जो अभी मैं कर रही हूँ वो भी बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज पे हैं। बताएं, आपके भी कौन से ड्रामे आ रहे हैं जो ये ड्रामे एंजॉय कर सकते हैं? बेसिकली अभी मेरा रिसेंट एक बोझ सीरियल अभी ऑन एयर था, अच्छा। अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। एक और प्रोजेक्ट है, मैं उस पर काम करी उर्दू फ्लैक्स का, उसके लिए मैं एक बहुत ही डिफरेंट सा है फ़िरका इश्क, उसमें काम कर रही हूँ। और एक और है जो पाइपलाइन में उसका स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। तो एक मेरी मूवी अमरो यार वो आने वाली है। आप लोग देखेंगे ये सारे काम जो ये कर रही हैं, वादा करते हैं, इनसे सच्चा वादा करते हैं। आवाज कितने थोड़ी? वादा करते हैं। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, देखे नहीं देखे आपकी मर्जी है, देखे नहीं देखे। फिरदौस जी ने हीर रांझा में काम किया तो उनके नाम पे फिरदौस मार्केट बनी। आपके नाम पे कभी कोई आपने सोचा सना प्लाजा, सना शॉपिंग सेंटर, इस तरह का? नहीं नहीं? या आप अपने नाम की कोई अब बाइक्स की दुकान खोल सकती हैं? हाँ, ये अच्छा आइडिया, जिम भी बना सकती हूँ। सना जिम, सना बाइक्स, लेकिन सना प्लाजा ठीक लगता है। बहुत सारे हैं ऑलरेडी। लड़ाई हो गई है, ओ सना प्लाजा ते आया बैग गल होगी तो शो को हम आगे लेकर चलते हैं और हमारा अगला सेगमेंट बड़े मजे का सेगमेंट है जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। जहाँ पे होता क्या है कि हम ये जानना चाहते हैं कि सना जी का जो फेवरेट गाना लगता है उसको किस तरह एंजॉय करती है, उस पर किस तरह वाइब करती है। जी, सना नवाज, लाइव फॉर यू, आर यू रेडी? बिकॉज़ शी इज। लेट्स डू दिस। बताएं अगले गाने से पहले कि ये गाना वैसे मेरी मूवी का नहीं था, लेकिन But आपने it's okay इस पे कि आप वैसे enjoy- बोल रहे थे ना। आपने इस पे एंजॉय इस तरह किया, इट लुक लाइक कि आपकी मूवी मेरी- का था। तो द क्वेश्चन इज कि एकदम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, इतने एक्सप्रेशंस इस तरह निकालना एज इफ आप गा रहे हो, ये क्या टैलेंट है? ये नेचुरल होता है आपके हिसाब से या यू कैन लर्न इट ओवर टाइम?
ढीठ। अच्छा वही ढीठ ढीठ होना। ढीठ का मैं आपको डेफिनेशन बता उनको दूं। एक्सप्लेन कर दे जरा। देखिए एक्टिंग में क्या है, एक्टिंग में बेसिकली आपने कोई इमोशन करना, आप मुझे देख रही हैं, आप मुझे देख रही हैं, आप मुझे देख रही हैं, आप मुझे देख रहे हैं, हु केयर्स, आई सपोज टू बी द कैरेक्टर आई एम, ठीक है, दिस इज एक्टिंग। तो कुछ लोग ना थोड़ा सा उनके माइंड में चल रहा होता है, ओह कम ऑन, ये मुझे देख रहा है, ये देख रहे हैं, ओह मैंने अगर गलत कर दिया, तो ये जहन में चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस है, और एज एन एक्टर आप मतलब आपको दुनिया से फना होना पड़ेगा फना। कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे बारे में नहीं सोचते। एक और चीज़ बताऊं, ये जो एक्टिंग होती है ना ओवरऑल, अभी तो आपने चलो लिपसिंग बोला, लिपसिंग भी ऑब्वियसली आप अच्छी तब कर सकते हैं जब, अगर मतलब आई एम नॉट अ सिंगर, सिंगर तो चलो उनका अपना गाना होता है एंड देन दे आर यूज्ड टू, लेकिन अगर आप एज एन एक्टर हैं तो आपको उस आवाज़ की फील के साथ एक्सप्रेशन देना पड़ता है। इन्हीं बातों के साथ आप इन बातों पर गौर करें, समझे, सीखे, और हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलते हैं जो कि हमारा आखिरी सॉन्ग है लिपसिंग बैटल का। लेट्स डू दिस। अच्छा एक और भी है। हाँ, ये अब थोड़ा डिफरेंट जॉनरा का होगा। Ladies and gentlemen, this vibe, this energy, क्या बात है। छोटी सी जिंदगी, इसी तरह हंस खिलो, एंजॉय कर लो, और क्या चाहिए। कुछ बातें तो हमने सीख भी ली हैं कि आपको अगर एक्टिंग करनी है तो एट टाइम्स यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू। लोगों की जो परसेप्शन होती है हमारे बारे में, या अक्सर लोग चाहते हैं हम एक सर्टन तरीके से जिंदगी गुजारें, हम उसको फुलफिल करने के चक्कर में अपनी जिंदगी को छोड़ देते हैं। तो इस बात पर गौर करें। बहुत जल्द वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग हद करती विद मोमेंट साकिब। थैंक यू।